Jai Hind students, let us discuss about motion of a car on flat circular road. जब कोई भी कार फ्लैट सरफेस पे चल रही है, रोड पे चल रही है और टर्न करती, सर्कुलर मोशन से मतलब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, जब वो टर्न करेगी तब क्या होगा। तो जब फ्लैट रोड पर चलती हुई वो टर्न करती है तो उस कंडीशन में जब वो टर्न ले रही है तब क्या होगा ये हमें देखना है। लेट्स सी। Let mass of the car is m, therefore weight of the car will act vertically downwards. Normal reaction R will act vertically upwards because the car is on flat circular road. Whenever the car takes turn, at that time it requires centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना ये टर्न नहीं ले पाएगी, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जहाँ भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट सर्कल के लिए हो, चाहे सर्कुलर मोशन एक छोटे से भाग के लिए हो, स्मॉल पार्ट के लिए हो, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ज़रूर चाहिएगा। तो जब ये टर्न ले रही होगी तो उस कंडीशन में सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। कौन प्रोवाइड करेगा? रोड और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो। तो रोड और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा टर्न पर, वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स से या तो बड़ा हो या उसके बराबर। तो ऐसी कंडीशन में वो सेफ टर्न नेगोशिएट करेगी, लेकिन यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी तो वो वहाँ स्किड कर जाएगी। इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल्स टू mg, बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर। नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, वेट ऑफ द कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। On the flat surface they are balancing each other, isn't it? If static friction is denoted by Fs acting between the road and tires of the car, then we know that Fs equals mu s r. Putting the value of r from here we can write Fs equals mu s mg. Can we write this? तो जब ये सर्कुलर टर्न नेगोशिएट कर रही होगी तब स्किड नहीं करे, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए वो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, उससे कम या उसके बराबर हो। देयरफॉर F शुड बी लेस देन इक्वल टू Fs और F लेस देन इक्वल्स mu s mg, isn't it? Or mv square upon r. What is that? This is the required centripetal force, and expression for centripetal force is mv square upon r, where m is mass of the car, v is the velocity with which the car is negotiating the turn. v क्या है? वो वेलोसिटी है जिससे कार टर्न करने वाली है। एंड आर इज सपोज टू बी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ पर, जिस मोड़ पर ये मुड़ रही है उसकी रेडियस आर है। देयरफॉर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। एम एस कैंसल्ड आउट और वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी और v less than equals under root mu s rg. If we want to find out the maximum safe velocity, then we can write v maximum equals under root mu s rg. This is the expression for maximum safe velocity with which the car can negotiate the turn on circular path.
मोड पर वो इस मैक्सिमम वेलोसिटी से सेफली मूव कर सकती है। अगर इस वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो डेफिनेटली वो स्किड होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, चाहे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इन दोनों में हमें एम नज़र नहीं आ रहा है, मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द कार। जो सेफ वेलोसिटी है वो किसी भी व्हीकल के मास पर डिपेंड नहीं करेगी। कहाँ पे डिपेंड करेगी? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। किसी भी जगह पे जी तो कांस्टेंट है। तो अगर आप तेजी से आ रहे हैं और आपने आर की वैल्यू को कम कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्किड होना ही होना है। लेकिन अगर आप तेजी से आ रहे हैं और आपने आर की वैल्यू को बढ़ा दिया तो पॉसिबिलिटी है कि स्किड ना हो। तो उस कंडीशन में जाएं क्यों? इस वजह से फ्लैट सर्कुलर रोड पर जब टर्न लेना हो तो हमें वेलोसिटी को कम ही रखना चाहिए। गॉट इट?